मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गरूरो पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिसको सुनने के बाद आप सभी को काफी मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे सीएपीएफ के बारे में। जनरली वो बच्चा जो आर्ट्स लेता है, जिसका बैकग्राउंड आर्ट्स है, उससे बस एक ही सवाल पूछा जाता है कि भैया तुमने आर्ट्स लिया है तो जिंदगी में क्या उखाड़ लोगे, जिंदगी में कवाड़ क्या लोगे। सॉरी मैं इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को ना अक्सर इन सभी शब्दों का जो है ना वो सामना करना पड़ता है। आज हम चर्चा करेंगे सीएपीएफ के बारे में, एक ऐसा एग्जाम, अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स है तो ये एग्जाम को आप 4 देने वाले हो, चाहे आप क्लास 12th के हो या जो बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है या करने वाला है, वो सभी के लिए ये वीडियो रहने वाला है। बहुत बड़ा भर्ती होने वाला है 2026 में। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ रहा है, सारा डेट जो है वो निकल गया है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और क्या है ये एग्जाम, क्या बनिएगा आप, सैलरी लाखों में कैसे कमा सकते हैं, सारे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो एग्जाम है ना, यूपीएससी कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को, और यूपीएससी 2026 में होने वाला जितना एग्जाम है वो सबका कैलेंडर आउट कर दिया है। तो आपको सबसे पहले यूपीएससी कैलेंडर सर्च करना होगा गूगल पे, और सबसे पहले यहां पे देखिए कि लिखा हुआ है एनुअल कैलेंडर 2026, तो इस पे आपको करना होगा क्लिक। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, यहां पे आप देख सकते हैं कि साल भर में 2026 में जितना भी यूपीएससी एग्जाम लेने वाला है वो सभी का डेट यहां पे मेंशन किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि हम सीएपीएफ की बात कर रहे हैं, तो सीएपीएफ का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। यहां पे आप देख सकते हो कि इसको जैसे ही स्क्रॉल करते हैं आप, तो यहां पर सीरियल नंबर आपको 16 दिखेगा। सीरियल नंबर 16 को सामने यहां पे आप देख सकते हैं, लिखा है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसी एग्जामिनेशन 2026, यानी कि इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं सीएपीएफ। अब सीएपीएफ में आप यहां पे देखिए कि आपको आराम से नजर आएगा 18/2/2026, यानी कि 18 फरवरी 2026 को इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, और कब तक भरिएगा, तो इसका फॉर्म जो है देख लीजिए, डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब आने वाला है सीएपीएफ का। सीएपीएफ का आने वाला है 18/2/2026 को, और इसको भरने का जो लास्ट डेट होगा वो 10/3 यानी कि 10 मार्च को जो है ये लास्ट डेट होने वाला है। तो इसमें आप सभी को आराम से भरना है। अब आपके अंदर कंफ्यूजन हो रहा है कि एग्जामिनेशन कब होगा, तो देख लो अच्छे से कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एसी का एग्जामिनेशन आपका जो है 19/7/2026 संडे के दिन जो है ये निर्धारित किया गया है। और यूपीएससी अगर इस दिन लिख रहा है कि एग्जाम लेगा तो लेगा, ठीक है। तो अब आप सभी को जो है ये तैयारी करना है। क्या होता है ये एग्जाम, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है वो समझते हैं। जैसा कि आपको डेट सभी पता चल गया, अब आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है और समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है, तो इस एग्जाम के पैटर्न को समझना अच्छे से जरूरी है। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारे बच्चे इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, इसमें अपना जो करियर है वो बनाना चाहते हैं, उसको समझिए। इसको जैसे ही आप देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको जो पोस्ट मिलता है ना वो एसपी लेवल का पोस्ट मिलता है। कहां पोस्ट मिल रहा है, कहां जॉब करना है, उसको अच्छे से समझिए। तो यहां देखिए कि ये जो एग्जाम है, सारा इंफॉर्मेशन अभी समझ में आ जाएगा। ये जो एग्जाम है इसको कंडक्ट करने वाली बॉडी का नाम क्या है, तो इसको कंडक्ट करने वाली बॉडी का नाम है यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी लेती है, और ये ग्रुप ए ऑफिसर का जॉब है। क्या है, यानी कि ग्रेड ए का जॉब है, ऑफिसर लेवल का जॉब है। इसके लिए आपको सिंपल सा जो है वो एग्जाम होता है। और सबसे खास बात कि अगर आप इस जॉब में सिलेक्शन ले लेते हैं, इस एग्जाम में सिलेक्शन ले लेते हैं, तो आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या एसएसबी में जो है
वो तैनात किया जाएगा। ये रैंक के अकॉर्डिंग होता है। अगर बहुत अच्छा रैंक आया तो CISF मिलता है, वही पुलिस फोर्स जो कि हमारे देश की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करती है। समझ रहे हो आप? इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स होती है वो। सेम उसी तरीके से BSF, CRPF, ITBP, SSB, इन सभी बलों में आपकी नियुक्ति होगी, आपके रैंक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इस पे हम कभी एक और चर्चा कर लेंगे कि कितना रैंक अगर आप लाते हो तो आपको जो वो पद है वो संभालने को मिलेगा। अब पोस्ट की बात करते हैं। जैसे ही अगर आप सिलेक्शन लेते हो तो आपकी जो नियुक्ति होती है वो AC के पोस्ट पे होती है, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे होती है। आप तैनात ही होगे असिस्टेंट कमांडेंट। और उसके बाद अगर आपको समझने की यहां जरूरत क्या है तो वो समझिए कि ये धीरे धीरे जो है आपका प्रमोशन होता है, असिस्टेंट कमांडेंट होता है, कमांडेंट होता है। और ड्यूटी क्या है तो लीडरशिप करना होगा, सिक्योरिटीज के लीडरशिप्स को देखना होगा, सुरक्षा देना है आपको, और डिजास्टर मैनेजमेंट को जैसी सिचुएशंस को संभालने के लिए आप ऑलवेज जो है वो तैनात रहिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो सबसे पहला कौन बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है उसको समझिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप 12th के हैं तो 12th के बच्चे भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 12th से लेकर के ग्रेजुएशन का सफर करते करते आप इस एग्जाम के योग्य हो जाइएगा। और यहां पे देखिए कि कोई भी अगर भारतीय सिटीजन है तो इसके लिए एलिजिबल है। आयु सीमा क्या है तो एज अगर देखा जाए तो एज फैक्टर है 20 से 25, यानी कि 20 से 25 सालों तक में ही आप इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद इस एग्जाम को आप नहीं दे पाइएगा। अगर आप 26 के हैं तो नहीं दे पाइएगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। यहां पे कोई बॉर्डर सीमा नहीं लगाया गया है कि चाहे ग्रेजुएशन जो है वो साइंस से हो या आर्ट्स से हो या फिर आपके कॉमर्स से हो, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद इसमें जो मेल और फीमेल है दोनों शामिल हो सकते हैं। अब आगे समझिए कि इसमें हाइट कितना होना चाहिए तो मेल के लिए, पुरुष वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है, मेल के लिए। और वही अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, इतना आपका हाइट होना चाहिए। वही अगर चेस्ट की बात करें तो मेल का चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल का जो चेस्ट है वो यहां पे कंपलसरी नहीं है। अब एग्जाम पैटर्न को समझना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एग्जाम वही बहुत आसान है अगर इसके पैटर्न को आप अच्छे से समझ जाते हो तो। देखो इसमें जो है ना 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। अब यहां पे असली खेल होता है जो कि बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। आपको अगर एग्जाम निकालना है तो यहां पे समझना क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को हैंडल करना है। पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और 250 अंकों का होता है, ठीक है, अंक का होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटा मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 घंटा मिलेगा। वही अगर पेपर 2 की बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर वाइज, और इसमें 200 अंकों का होता है। कितने का होता है? 200 अंकों का होता है। चूंकि इसमें आपको MCQ पैटर्न नहीं होता है, आपको लिखना होता है, समझना होता है, तो इसके लिए आपको 3 घंटा दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 3 घंटा दिया जाता है। अब जब इन दोनों चीजों से आप क्लियर कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको यहां पे फिजिकल एफिशिएंसी भी देखा जाता है। अगर मेल की बात करें तो 100 मीटर का 800 मीटर का लॉन्ग जंप होता है, 100 मीटर और 800 मीटर का लॉन्ग जंप होता है और शॉर्ट पुट होता है। वही फीमेल के लिए 100 और 800 मीटर का लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, तो दोनों के लिए आपको जो है ये क्राइटेरिया यहां पे फुलफिल करना होगा। इंटरव्यू के लिए आपके टोटल 150 मार्क्स होते हैं। और आफ्टर ऑल अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफी बेहतर है। चूंकि आप ग्रेड A लेवल के ऑफिसर के लिए एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन लेते हैं, तो बेसिक पे इसका 56,100 है। और वही इन हैंड की अगर बात करें तो 70 से लेकर के 80,000 आपके पॉकेट में आएगा। इसके साथ साथ अलाउंस आता है, हेल्थ आता है, ठीक है, ट्रैवल आता है, तो बहुत सारी बेनिफिट देखने को मिलती है। और करियर ग्रोथ क्या है तो AC असिस्टेंट कमांडेंट, DC कमांडेंट, DIG, IG और DG, तो इस लेवल का होगा। अगर आपको और इंटरेस्ट है पब्लिकली सर्व करने का तो डेपुटेशन पे आप जो है
पब्लिकली भी आ सकते हैं। तो अब सवाल यहां पे आएगा कि सीएपीएफ ही क्यों? तो सीएपीएफ इसलिए क्योंकि पॉइंट नंबर 1 कि काफी सिंपल सा एग्जाम है और काफी प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत ज्यादा जो है वो फेमस जॉब है, काफी बेहतर है, जिस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो काफी बेहतर है। दूसरी चीज की हाई सैलरी और सिक्योरिटी है इस जॉब में, और तीसरा कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नेशन को सर्व करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए आप सीआरपीएफ से अपना जो करियर है वो बना सकते हैं। डेट आप सभी को मैंने बता दिया, 18 तारीख को जो है इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। तो इस एग्जाम को जरूर दीजिएगा, बहुत ज्यादा जो है वो बढ़िया एग्जाम है। और अगर कोई बच्चे 12th में है या अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इसका मैं एग्जाम पैटर्न बता दूंगा, क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे पढ़ना होता है। तो ये चीजों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन होते होते जो है आप आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। आयु सीमा मैंने बता दिया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एग्जाम से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।